तो सिलेक्शन सेरेमनी के दौरान जिन ने बारिशदा को चुना था, जिसे देख के सब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ सिलेक्शन सेरेमनी ओवर हो जाती है और जिन को स्टॉर्म कैसल भेज दिया जाता है। अब 6 साल बाद स्टॉर्म कैसल में जिन बुक पढ़ने के लिए ले रहा था और अब वो 6 साल का हो चुका है। 10 साल के बाद वो मेन कैसल में जाएगा, जिसके लिए अभी भी 3 साल बाकी हैं और अभी से जिन स्टॉर्म कैसल में बोर होने लगा है। फिर अचानक से उसके रूम में से एक मेड की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिनको पता चलता है कि उसके रूम में एक मरा हुआ बर्ड है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये किसकी हरकत है, उसके 2 जुड़वा भाइयों की। फिर वो दोनों अचानक से रूम में आके जिम को चिढ़ाने लग जाते हैं। फिर जिन को अपनी पुरानी लाइफ की याद आ जाती है, जिसमें ये दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा बुरे बन चुके थे। फिर वो दोनों पैट्रिज बनने को लेकर और बारिशदा को चुनने के लिए जिन को बहुत ज़्यादा चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर अभी भी जिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक भाई गुस्से में जिन को पंच मार देता है, जिसे जिन रोक लेता है और दोनों को वार्निंग देता है, पर दोनों फिर भी नहीं मानते और जिन से भिड़ जाते हैं। थोड़ी देर में जिन उन दोनों की अच्छी खासी पिटाई कर देता है और वो दोनों ज़मीन पे लेट जाते हैं। इतने में ही गार्डियन नाइट खान आ जाता है और पूछता है, यंगेस्ट मास्टर ये क्या चल रहा है? जिन बोलता है ये दोनों आपस में ही भिड़ रहे थे। खान को कुछ समझ नहीं आता। फिर उसकी तरफ जिन बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? ये दोनों आपस में भिड़ रहे थे और गिर गए। फिर खान को समझ आ जाता है और दोनों को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोलता है, पर जिन उसे मना कर देता है और बोलता है कि इनकी जगह यहाँ नहीं कहीं और है। फिर जिन बर्ड को ज़मीन में दबाकर उन दोनों को बारिश में पेड़ के नीचे छोड़ देता है। खान जिन से पूछता है, क्या आप इन दोनों को यहीं छोड़ने वाले हो, क्योंकि थोड़ी देर में बारिश और भी ज़्यादा तेज़ होने वाली है। फिर जिन बोलता है, इन्हें पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था। जिन की फोर्स को देखकर खान कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ना ही वो फोर्स ऑरा थी और ना ही वो फोर्स माना थी। तो वो इसके बारे में पैट्रिज को बताने की सोचता है और घोड़ा मंगवा के निकल जाता है। और जिन को पता था कि खान ये सब उसके फादर को बताने जा रहा है, क्योंकि खान गार्डियन नाइट होने के साथ साथ एक ऑब्जर्वर भी है और वो इस चीज़ को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। फिर जिन शैडो एनर्जी को देखते हुए सोचता है कि ये सॉलिडरेट के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ है और फिर उसे पता चलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इसकी इस लाइफ में भी अभी भी चल रहा है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा वो ग्रेटफुल होता है, क्योंकि अब वो ब्लेड इल्यूजन जैसे कर्सेस से बच सकता है। तो अब बस उसके लिए एक ही चीज़ बाकी रह गई थी, उसके फादर से मीटिंग। फिर दूसरी ओर खान पैट्रिज के पास रिपोर्ट कर देता है और पैट्रिज सारे फ्लैग बियरर्स को बुलाने का ऑर्डर देता है और जिन के पास जाने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में सातों के साथ फ्लैग बियरर्स और 200 नाइट्स आ जाते हैं और वो फिर स्टॉर्म कैसल के लिए निकल जाते हैं और यहीं पे चैप्टर एंड होता है।